ये जनाब आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में चर्चित हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में होता तो देश हित में देश में बहुत कुछ परिवर्तन कर देता। चलिए सुनते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बम महाराज नोटिया हुआ। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। बम महाराज जी, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और आपके कई न्यूज़पेपरों के अंदर भी आपने एक परिवर्तन की बात की है। अगर आप सत्ता में होते तो किस तरह का भारत में परिवर्तन होता देखने को मिलता? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी यदि सत्ता में होती या सत्ता में मैं मुखिया होता तो सबसे पहले तो इंडियन रूलिंग एक्ट 1935 का जो दाग हमारे देश में लगा हुआ है, सबसे पहले हम उसको जड़ समेत ख़त्म करते और नेहरू के इस ढकोसला कानून को, जिसको कि ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी संविधान बनाया है, जबकि ऑन द एविडेंस, पार्लियामेंट के एविडेंस के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं बनाया है। और मैं दावा के साथ आज के चैनल के माध्यम से अपने संवाद में कहता हूं, जो अम्बेडकर साहब को मैं पहला व्यक्ति होता अपनी सरकार में, अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार के माध्यम से उनको सम्मान देता और उनके अम्बेडकर साहब के संसद में 1953 में दिए गए भाषण के मुताबिक उनके दुख दर्द को समझते हुए जो उन्होंने संसद में 1953 में बोला था, जो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जलाकर राख कर दूंगा, तो मैं सत्ता में अगर होता अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से, तो वही बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को, उस दर्द को जो उन्होंने राज्यसभा में 1953 में भाषण दिया था, जो जलाकर मैं पहला व्यक्ति होऊंगा इस संविधान को राख कर दूंगा, तो मैं वही काम करता, इस संविधान को जलाकर राख करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहला जो कहते हैं ना मान और सम्मान, ये समर्पण करता। उसके बाद जो मैं नया कानून बनाता, उस कानून में संपूर्णतया भारतीयता की फूट होती और लोकसभा से, राज्यसभा से भारत की आज़ादी को परिभाषित करता और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस कानून को सर्व मान्य करवाता। इसके बाद मेरी समस्या जो देश की थी अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से, तकरीबन 100 to 100% जो भी आज की समस्या देश के सामने आप देख रहे हैं, उस सारी समस्या के समाधान एक भारत की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित करने मात्र से संभव है। अभी जो शाहीन बाग हुआ, अगर मैं सत्ता में होता तो मैं ये कमजोर प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं करता, शाहीन बाग को रोड पर झेलता नहीं, बल्कि उनसे 2 बार कहता, यदि तुम्हारे हिसाब से CAA गलत है तो तुम प्रमाण दे दे या अंडरटेकिंग सभी आदमी दे दे सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज अगर नहीं तो यहां से सीधी जा, और नहीं गया तो तेरा पिछवाड़ा घायल कर दूंगा सीधी। अब पिछवाड़ा भी घायल नहीं करते तो सबका कुर्क करते, जितना नुकसान कराया दिल्ली को उस सबको कुर्क कर देते। नतीजा क्या होता? एक भी आदमी दिल्ली दंगा में शामिल नहीं होता। नतीजा क्या हुआ? शाहीन बाग छूट देने का परिणाम क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमातुल्ला खान, संजय सिंह, कांग्रेस, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सारे जो जमात है मिलकर, और असुद्दीन ओवैसी, जितने भी ये देशद्रोही जमात है, सभी ने मिलकर पूर्व प्लानिंग करके दिल्ली को जला दिया, सैकड़ों हिंदुओं को काट दिया और बदनाम भी हिंदुओं को ही किया। यहाँ जो विदेशी फंड से चलने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्था है ना, बहुत सारे, ये बदनाम भी हिंदुओं को किया, हिंदू ने मारा, बल्कि हिंदू तो गए हैं, उसके पास तो हथियार ही नहीं है चलाने के लिए, सब्जी काटने के छुरी के अलावा कुछ नहीं है, तो काटवाया केजरीवाल ने सभी हिंदुओं को, और उसके बाद क्या किया? बदनाम भी हिंदुओं को कर दिया पूरे विश्व लेवल पर। मैं वो नहीं होने देता। और आज जो किसान गैर आंदोलन के नाम पर गैर किसान आंदोलन का खेल खेल रहा है, मतलब क्या है? यहाँ जो शुरुआत है किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, शुरुआत की पृष्ठभूमि है, करने वाला कौन है किसान आंदोलन को आगे करने वाला? ये खालिस्तान वाले हैं। ये कह रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान। ये किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? ये खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है, जिसको कनाडा से सहयोग मिल रहा है, जिसको संयुक्त राष्ट्र
कि जो गुतारेस है महासचिव, ये भी अंदर खाने सहयोग कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, जिसको ब्रिटेन के सांसद वहां से भी पैसा मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है, और ये जो पाश्चात्य मीडिया है और देसी मीडिया है सब इसको सहयोग कर भी रहा है और पैसा भी दे रहा है। ये चीज जो हुआ, ये इसके लिए सब भारत के सर्वोच्च न्यायालय जवाबदेह हैं और भारत की सरकार जवाबदेह है। और आज जो हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कानून ऑर्डर पारित कर दिया शाहीन बाग के केस के मैटर में, जो कोई भी व्यक्ति को रोड जाम करने का अगर आदेश, आपकी सरकार होती तो शाहीन बाग में क्या एक्शन लिया जाता? मेरी सरकार होती शाहीन बाग में एक दिन के बाद दूसरे दिन यस और नो हो जाता। अगर तुम्हारी बात सही है तो मान लेंगे, गलत है तो डंडा मार के हटाएंगे, सीधी बात, दो टूक बात। ऐसी बात को ये किसान आंदोलन में भी बात में कह रहा हूं, अगर बात किसान आंदोलन किसानों की बात सही है तो उसको मान लो, नहीं गलत है तो उठा के मारो, भागो यहां से। नो, कोई जुडिशरी में मतलब ये नहीं किया जा सकता है। अब अभी जो गवर्नमेंट ये दिखाया है, ये दैनिक जागरण का एडवर्टाइज है सरकार का, अगर सरकार सही है तो सरकार अपनी रुख का सीधे शक्ति अख्तियार करे, और सरकार गलत है तो कानून को वापस करे, और सही है तो सीधे इसको डंडे मार के भगाए। क्योंकि ये कोई भी गैर किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर खालिस्तान वाले आ गए हैं, किसान के नाम पर पाकिस्तान वाले आ चुके हैं। वो कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पंजाब बनेगा खालिस्तान। इसका मतलब ये जो प्लान बना के आए हुए हैं, अगर इसको अभी नहीं रोके, कल को ये कहीं दिल्ली को जला देगा, बॉर्डर पर जला देगा। अभी जलाए नहीं जलाया है, लेकिन जला देगा, हजारों हिंदुओं को काट देगा, दिल्ली वाले को काट देगा, तब ये जागेगा। ये काट दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट जागेगा। मैं आज के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी कहता हूं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना ये सभी आंदोलनकारी कर रहे हैं, आप स्वयं संज्ञान लीजिए और इस सबको बंद कराइए। ये कहिए या तो धरना प्रदर्शन हटाओ या फिर जेल में डालो इसको, अन्यथा एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट। यही सुप्रीम कोर्ट की भावना, जो गलत तरीका है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी में देखते आया हूं कई सालों से। जस्टिस जे चलेश्वर का भी देखा हूं, लोकुर का भी देखा हूं, इन सब के खिलाफ में तिलक मार थाना में बाकायदा 19 जनवरी को FIR दर्ज करवाया था। क्योंकि ये जज भी जो है ना, ये सही नहीं है। न्याय के नाम पर, कानून के नाम पर ये जज जो है ना, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। हमारी सरकार होती ना तो वकालत, हवालत, अदालत, ये तीनों को आमूल चूल परिवर्तन किया होता। क्योंकि ये अभी जो जुडिशरी है, ना वकालत ठीक है, ना हवालत ठीक है, ना अदालत ठीक है, ना ये पुलिस व्यवस्था ठीक है, कोई भी देश के हित में ठीक नहीं है। और इन सब की कमी का परिणाम है देश में अराजकता और देश में इस तरह के गैरकानूनी आंदोलन का होना। हमारी सरकार होती, हमारी सरकार दो बात में विश्वास रखती है, सरकार गलत है, आप मांगने आए हैं तो ठीक है, आपकी मांग को हम मांग लेंगे, लेकिन आप गलत को गलत तरीके से साबित कर दो। अगर गलत को गलत तरीके से साबित नहीं करते हो और हटवादी करते हो तो हटवादी का सठम साठ्य समाचरित, सट को सट के जैसा व्यवहार करेंगे। योगी का डंडा जो है ना, योगी तो कम डंडा चला रहा है, मैं तो योगी से 200 गुना ज़्यादा डंडा चलाऊंगा। मैं इन लोगों को, इन देशद्रोहियों को बख्शने वाला नहीं हूँ कभी भी।